बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो बेटा एजुकेशनल सक्सेस के पहले नुक्ते के हवाले से आज हमने सीखना है कि बच्चों के नंबर आते क्यों नहीं हैं और नंबर जिनके आते हैं उसकी वजह क्या होती है। आज का सेशन इस हवाले से बहुत अहम है कि आपको आपके अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। आप अगर अपनी तालीम की तरफ देखते हो, आपने तालीम में 8-10 साल गुजार दिए हैं, आप उसे पीछे मुड़ के देखते हो, आपने तालीम में 12 साल गुजार दिए हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आपने तालीम में 14 साल गुजार लिए, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आपने तालीम में 16 साल गुजार लिए हैं और आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, या आप टीचर हो या वालिदैन। आपको ये बात पता लगेगी कि नंबर आने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके नंबर अच्छे आते हैं, जिनको एजुकेशनल सक्सेस मिलती है, उसकी वजह क्या होती है। आज हमने जानना है कि नंबर आने की बुनियाद क्या है, वो जहाँ से सारा सफ़र कामयाबी का नंबरों का शुरू होता है, वो सफ़र का आगाज़ का नुक्ता क्या है। क्या ये मुमकिन है? मेरा पहला सवाल है कि आगाज़ के बगैर अंजाम मिल जाए? नहीं पॉसिबल। कि जब भी आपने एक चीज़ को आगाज़ करना है, वो आगाज़ ही आपको अंजाम तक लेकर जाता है। तो जानना चाहेंगे कि पहला नुक्ता क्या होता है जहाँ से आगाज़ होता है और कामयाबी मिलती है। याद रखिएगा, ये गौर से रिसर्च करके पता लगा है कि दुनिया के किसी शोबे, हम तो आज एजुकेशन के टॉपिक को टच कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी शोबे में कामयाबी उसको मिलती है जो कामयाबी के बारे में सोचता है। आज का लेक्चर जोन सा है वो है थिंक अबाउट सक्सेस, थिंक अबाउट योर एजुकेशनल सक्सेस। मैंने देखा है वो बच्चे जो नालायक रह जाते हैं, 17 साल का एक्सपीरियंस है जी इसमें मेरा। मैंने उन बच्चों को देखा जिनके नंबर नहीं आते, उन्होंने कभी कामयाबी के बारे में सोचा ही नहीं होता, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कामयाबी कितनी बड़ी चीज़ है, उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि नंबर आने से ग्रेस क्या बनती है, उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि नंबर आने से कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि नंबर आने से हमारी इज्जत कितनी बनेगी, उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि नंबर आने से हमारी शनाख्त कितनी बनेगी, उन्होंने सोचा ही नहीं होता कि जब हमारे नंबर आ जाएंगे तो हमारी टोर कितनी हो जाएगी, सारे ख़ानदान वाले हमें कितने अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। तो जो आज का सेशन है ये है बेटे, बेसिकली आपने थिंकिंग सीखनी है अबाउट योर सक्सेस। कामयाबी के बारे में आपकी जो सक्सेस के बारे में सोच है वो कितनी अहम है। याद रखिएगा, सोच जौन सी है वो बीज है। जैसे बीज लगाते हो तो वो बीज क्या होता है, उसके बाद छोटा सा एक कोम्पल निकलती है ऐसे, फिर उसके बाद बनते बनते पौधा बन जाता है, फिर होते होते क्या होता है, वो पौधा दरख्त में कन्वर्ट, फिर वो दरख्त जौन सा 2 नतीजे देता है, एक छांव देता है, एक फल देता है। कामयाबी के फल को खाने के लिए, कामयाबी की छांव लेने के लिए सबसे पहली चीज है बीज, और वो बीज क्या है, सोच। और वो सोच क्या है, कामयाब होने के बारे में सोचना। मैंने तमाम नालायक बच्चों को देखा जी, जितना नालायक ज्यादा मिल जाता है, लाइक थोड़े मिलते हैं। नालायक बच्चों ने कभी कामयाबी के बारे में सोचा ही नहीं होता। उन्हें कहो यार सोचो तो सही, क्यों सोचो, या फिर कोई ऐसी चीज उनकी जिंदगी में नहीं आती जो उनको सोचने पे मजबूर करे। आज का लेक्चर इस हवाले से भी है कि जिंदगी में हमें ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करें कि बेटे तुमने कामयाब होना है, जो सोचने के बारे में हमें मजबूर कर दे। लाइक जरा सुनिएगा, अब लिस्ट बताऊंगा जिसको आपने लिखना है। नंबर 1, सोचने पे मजबूर करता क्या क्या है। नंबर 1 है टीचर्स, टीचर के लेक्चर, टीचर की मोटिवेशन, टीचर की बातें, वो सोचने पे मजबूर करती हैं कि यार कामयाब होना है। 9th में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, किसी भी डिग्री को कर रहे हो, इसमें नंबर लेने हैं। सबसे पहला टीचर क्लासरूम का सोचने पे मजबूर करना, ये टीचर पे फर्ज है कि बच्चों को पढ़ाए, साथ सोचने पे मजबूर करवाए कि भाई तुमने कामयाब होना है। दूसरी चीज कामयाब लोगों की कहानियां। आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट इस साल आया है, आपसे पहले आ चुके हैं, आप पीछे उनसे, आप उनके जूनियर हैं, उनकी कामयाबी आपको मोटिवेट करती है। आपको बांटे जाते हैं ना ऐसे पोस्टर्स बांटे जाते हैं कि टॉपर के इतने नंबर आए हैं। अखबारों की कटिंग्स में आपको दिखाता हूँ, आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों अखबारों की कटिंग दिखाई कई बच्चों को कि ये देखो, ये अखबार की कटिंग है जिसने गोल्ड मेडल लिया है। पिछले दिनों मैंने लाहौर बोर्ड में जिसका गोल्ड मेडल आया, मेरा लेक्चर था एक क्लास में, 9th क्लास के बच्चे थे, उनको मैंने उस कॉलेज का, जिस कॉलेज का टॉप हुआ है, गोल्ड मेडल आया, उसकी तस्वीर और साथ मैसेज पढ़ाया है कि उन कॉलेज वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। बच्चा ऊपर गोल्ड मेडल ले रहा है, नीचे लिखा हुआ है सर आपके लेक्चरों और मोटिवेशन की वजह से गोल्ड मेडल आया।
कहाँ लाहौर बोर्ड का टॉपर, कहाँ मेरे पास मैसेज सेव है। मेरे लिए कितना बड़ा एजाज है कि वो कह रहे हैं सर ये हमने बच्चों को लेक्चर सुनवाए थे। दूसरी चीज है जी, नंबर 1 क्या है जी, टीचर। नंबर 2 है कामयाब लोगों की कहानियां। याद रखिएगा जो लाइक बच्चा है ना, वो कामयाबी के बारे में बार बार सोचता है। जब रिजल्ट आते हैं वो सोचता है अगर ये लड़की कामयाब हो सकती है, ये लड़का कामयाब हो सकता है, तो मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कामयाबी के बारे में सोचता जरूर है कि अगर टेस्ट में नंबर इसके आए हैं मेरे क्यों नहीं आ सकते, अगर टेस्ट में नंबर फलाने के आ रहे हैं मेरे क्यों नहीं आ सकते, अगर ये आगे बढ़ रहा है इसके लिए क्लैपिंग हो रही है, इसको टीचर बड़ा आइडियलाइज करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। तो याद रखिएगा पहली चीज सोच है, जो आती है या टीचर से या आती है कामयाब होने वाले बच्चों से। नंबर 3 सुनिएगा, या आती है कामयाबी की सोच हालात से। हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज, मैं हमेशा कहता हूं गरीब के बच्चे के पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं होता। भाई अमीर के बच्चे का क्या है, नहीं पढ़ेगा कारोबार करवा देगा, अमीर के बच्चे का नहीं पढ़ेगा बाहर भेज देगा। एक ऐसा बच्चा जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एवरेज फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। और अब अगली बात जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो बच्चा जो आम से घर से बिलोंग करता है और फिर भी अपनी कामयाबी के बारे में नहीं सोचता, बड़ा जालिम। भाई एक तो हालात ही अच्छे नहीं है और आगे हालात अच्छे होने के ख्वाब भी नहीं देख रहा, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। पहली बुनियाद 3 चीजें मैंने बता दी। नंबर 1 टीचर से सोच मिलती है, नंबर 2 मैंने आपको बेटा बताया कामयाबी की कहानियां सुन के सोच मिलती है, नंबर 3 थिंकिंग ना हालात। हालात आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि आपने कामयाब होना है। आपके हालात आपको कहते हैं जैसे हालात हमारे घर के हैं, हमारे पेरेंट्स के हैं, ऐसे हालात आगे नहीं होने चाहिए, इससे बेहतर हालात होने चाहिए। उसके लिए करते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि अब रास्ता क्या है। आप कहते हो नहीं मैंने हारना नहीं है, मैंने फाइटर बनना, मैंने सोच के कामयाब होना है। पहला कदम याद रखिएगा, इधर ध्यान, सोच। आगाज कहां से होता है? सोच से। सोच जब हम सोचते हैं, याद रखिएगा जिस चीज के बार बार जिस चीज के बारे में सोचा जाए तो क्या होता है, उस तरह के इत्कादात बन जाते हैं, जिसे कहते हैं बिलीव्स। पहला काम क्या होता है? सोच। दूसरा काम क्या होता है? बिलीव्स, इत्कादात। इसे अकायद भी कहते हैं, अकायद बन जाते हैं। आपने अगर सोचा तो क्या बनेंगे? अकायद। जब अकायद बनते हैं, मसलन मेरी बात सुनो, मेरा ये यकीन है कि करंट जोन सी है वो लगे तो इससे करंट लग सकती है, इशू है, मेरा क्या यकीन है, मेरा इस पे कोई तजुर्बा होगा जिसने यकीन बनाया। मुझे सारी दुनिया कह के नहीं लगता मैं नहीं इसको हाथ लगाऊंगा। इससे मुझे पता लगा कि सोच से अकायद, अकायद से तवक्का बनती है, उम्मीद, तवक्का, होप, उम्मीद। तो पहला कदम नहीं होगा तो उम्मीद भी नहीं होगी। जो बंदा सोचेगा उसको उसका अकीदा बनेगा, हाँ कामयाब हुआ जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद होप बन जाएगी, तवक्का बन जाएगी कि अब उम्मीद लगानी है। अगला काम क्या होगा जी? याद रखिएगा जब तवक्का बनती है तो अगला काम ये होता है कि सोच से अकायद, अकायद से तवक्का, तवक्का से अगला काम ये है आपका रवैया बन जाता है। आपने बाज बच्चों को देखा होगा, वो कहते हैं भाई मुझे पढ़ने दो, मैंने काम करना है, मैंने शादी पे नहीं जाना, फंक्शन नहीं इंपॉर्टेंट, मेरी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये क्या रवैया? रवैया कैसे बना? उन्होंने कामयाबी का सोचा था तो ये रवैया बना। अच्छा, जिसने कामयाबी का सोचा ही नहीं कभी, आप उसको कहो जी शादी उसकी आई है, और जिसकी नहीं आई उसकी शादी में भी चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा ऐसे? वजह ये उसके पास पहली चीज ही नहीं है, वो क्या? सोच ही नहीं। जब सोच नहीं है, अकायद नहीं है, जब तवक्का नहीं, एक बंदे को उम्मीद ही नहीं है, तो उसका वो रवैया भी उस तरह। बाज बच्चे आपने देखे होंगे, को जी पढ़ो, लेक्चर होते हैं ना मेरे कितने आपके साथ, कुछ क्लास के ऐसे 2-3 बच्चे होंगे, वो 100 लेक्चर दे लो ना नहीं पढ़ते, क्योंकि पहला काम नहीं करते। ना सोच बदलती है, ना अकीदा बदलता है, ना उम्मीद पैदा होती है, ना रवैये में तब्दीली आती है। वो इस जगह पे हो, किसी और क्लासरूम में हो, कोई दुनिया का टीचर उन्हें पढ़ा रहा हो, अगर रवैये में तब्दीली नहीं आएगी तो याद रखिएगा अगली चीज बड़ी मजेदार है। जैसे ही आपका रवैया बदलता है
आपका साथ ही साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, वो है कारकर्दगी। परफॉर्मेंस। मसलन एक बच्चा सीरियस हो गया पढ़ाई में, किताबें खोलता है, सबक याद करता है, नोट्स खोलता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, टीचर से सवाल करता है, रिक्वेस्ट करता है, संडे की क्लास में आ जाता है, घर जाके किताबें खोलता है, स्कूल और एकेडमी की पढ़ाई को मैनेज करता है, क्या होगा? उसकी कारकर्दगी बदल जाएगी। क्लास के टेस्ट में उसके नंबर आना शुरू हो जाएंगे। आगाज कहां से हुआ था? और याद रखिएगा, जब कारकर्दगी बदल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। अब ये नतीजे तक आने के लिए हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बदल जाए। कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है मेरी जिंदगी सारी बदल, जिंदगी गुलजार हो जाए, है ना जी, जिंदगी बदल जाए, कामयाबियां आ जाए मेरे पास ऐसे उमड़ के, हर तरफ से कामयाबी, हर तरफ से तारीफ, हर तरफ से क्लैपिंग, हर बंदा के क्या बात है जी, कितनी लाइक बच्ची है जी, देखें किस घर से निकली, कहां पहुंच गई है। ये है ना जी, मिसालें देते हैं कि नहीं देते हम लोग। याद रखिएगा, अगर आप कामयाबी के बारे में ना सोचते हैं, ना पढ़ते हैं, ना बात करते हैं, ना आपसे कोई डिस्कस करता है, सोच नहीं आएगी तो अकीदा नहीं बनेगा, अकीदा नहीं बनेगा तो तवक्का नहीं बनेगी, तवक्का नहीं बनेगी तो वो रवैया भी नहीं बनेगा, जब वो रवैया नहीं बनेगा तो कारकर्दगी भी नहीं बनेगी, और जब कारकर्दगी नहीं बनेगी तो जिंदगी नहीं बदलेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लेक्चर की ये है बेटा, याद रखिएगा, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और पढ़ाई में आगे जाना है तो आज से अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए जरूर, अपनी कामयाबी के बारे में, सक्सेस के बारे में सोचिए जरूर। अब अगला काम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 10 सोचें कामयाबी के बारे में सोचिए, अभी लिख लीजिए। अगर मैं कामयाब होंगी तो क्या होगा? नंबर 1 सोच है ना, मैंने पहली सोच क्या है? मैंने कामयाब होना है। दूसरी सोच क्या है? मैंने आला नंबर लेने हैं। तीसरी सोच क्या है? मेरे वालिदैन अगर कामयाब होंगी या होंगा, खुश होंगे, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे शनाख्त मिलेगी। तरतीब में लिखते जाइए जुमले। याद रखिएगा, जिसके पास 10 जुमले हैं ना, इसका मतलब है उसने सोचना शुरू कर दिया, सोच हावी हो जाती है। अगर आपके पास वाकई सोच है तो वो सोच क्या हो जाएगी? हावी हो जाएगी। आप लाजमी सोचेंगे कि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कामयाब होना है। सो जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहला काम सोच को बदलना। इसी वजह से ये जुमला याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जुमला आज के लेक्चर का। कहते हैं जो बंदा अपनी सोचें बदलता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि सोच अकीदा बदलती है, अकीदा तवक्का, होप पैदा करती है, होप रवैया पैदा करता है, रवैया कारकर्दगी को बदलती, कारकर्दगी आपकी जिंदगी को बदल के रख देती है। यही वजह है, सोच का फर्क होता है, इसलिए इंसानों का फर्क होता है। हम सारे इंसान बज़ाहिर बराबर हैं, सोच के लिहाज से मुख्तलिफ हैं, इसीलिए कारकर्दगी भी मुख्तलिफ है, इसलिए जिंदगी भी सबकी। कैसे हो सकता है कि एक बच्चे ने कभी कामयाबी का सोचा ही नहीं है, उसे कामयाबी मिल जाए? और कैसे हो सकता है कि एक बच्चा सोचता ही कामयाबी का है, उसको कामयाबी लाजमी मिलती है? लेक्चर का आखिरी हिस्सा, पहले 10 सोचें लिख लीजिए, फिर आखिरी हिस्से की तरफ आएंगे। 10 सोचें। याद रखिएगा, घर के एक फर्द को इंजन बनना होता है। क्या मैंने कहा है? इंजन। बाकी डब्बे बन जाते हैं। एक घर का ऐसा लकी पर्सन होता है जो कामयाब होकर सबको कामयाब कर देता है, वो आप क्यों ना हो। कितनी पॉजिटिव सोच है, कितनी पॉजिटिव सोच है कि शुरुआत कहां से होनी चाहिए? आपसे, आगाज आपसे होना चाहिए। और आखिरी हिस्सा क्या, याद रखिएगा, सोच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सोच। फर्ज करें ये सोच का मकनातीस है, सोच अपनी तरह की चीजों को खींचने लग पड़ती है। जब आप सोचते हैं तो शुआएं जैसे मकनातीस अपनी तरफ खींचता है ना लोहा चून को, ऐसे याद रखिएगा जो बंदा अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, कामयाबी उसकी तरफ चलना शुरू हो जाती है। सोच भी मकनातीस है, यह आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, इस पे किताब आ चुकी है, द सीक्रेट। बड़े हो जाओगे तो इस पे भी लेक्चर देंगे, छोटी क्लासेस में नहीं है। सोच, जब आप बार बार सोचते हैं तो कामयाबियां चल के आने, ऐसे नोट्स मिल जाते हैं, ऐसे टीचर मिल जाते हैं, ऐसी एकेडमी मिल जाती है, ऐसे कोच मिल जाते हैं कि आप मुड़ के कभी देखोगे ना, आप कहोगे यकीन करें सर, अगर मेरी सोच ना बदलती तो आज मैं इतनी कामयाब ना होती। समझे कि नहीं समझे? सबसे पहली चीज है सोच।
आज का लेक्चर क्या था जी, मैं रिवाइज कर रहा हूं। आज का लेक्चर था थिंकिंग के बारे में। आप सोचेंगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। आगाज किसी भी काम का कहां से होता है? सोच से होता है। सबसे पहले चीज इधर बनती है, फिर दुनिया में बनती है। अपनी कामयाबी को कहां बनाइए? यहां बनाइए। अगर आप यहां नहीं बनाएंगे तो दुनिया में भी नहीं बनेगी। सोच से अकायद बनते हैं, अकायद से होप पैदा होती है, होप से रवैया बदलता है, रवैया बदले तो कारकर्दगी बदलती है, कारकर्दगी बदले तो जिंदगी बदल जाती है। और जिंदगी बदलने के लिए सोच को बदलना होता है। जब आप सोचें बदलते हैं तो कामयाबी चल के आना शुरू हो जाती है। आपकी जिंदगी में चीजें आपकी तरफ आना शुरू होता है। हैरान होते हो कैसे कैसे मौके मुझे मिल गए। मैं एक जुमला मेरा लीजिएगा, मैंने कूड़े के ढेर से बच्चों को उठते देखा है और इंतहाई कामयाब होते देखा है। कूड़ा चुनने वाले बच्चों को कामयाब होते देखा है। वजह क्या है? उनकी सोच बदली थी। सोच बदली थी तो वो कामयाब हो गए। और मैंने महलों में बैठे बच्चों को नाकाम होते देखा है। वजह क्या है? सोच नहीं बदलती। जिसकी सोच बदलेगी ना वो जमीन से चांद तक पहुंच जाएगा। जिसकी सोच नहीं बदलेगी वो आसमान से भी नीचे गिर जाएगा। अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियां दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।